दोस्तों, एक मंदिर का पुजारी रोज की तरह शाम को मंदिर में पूजा कर रहा था, क्योंकि सुबह शाम मंदिर में पूजा करने का काम उसी का था। तभी उसके मोबाइल में एक फोन आता है। उधर से एक महिला बोलती है। वो महिला उस पुजारी को एक होटल का पता बताती है और बोलती है इस होटल में शाम को टाइम से पहुंच जाना। जब वो पुजारी रात को होटल में पहुंचता है और होटल में पहुंचने के थोड़ी देर बाद अपना काम शुरू कर देता है, उसके अपना काम शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही होटल में पुलिस का छापा पड़ जाता है और पुलिस बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है। दोस्तों, वो पुजारी होटल में अपना कौन सा काम कर रहा था, जानने के लिए आप सभी लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, इसलिए इसको आपके प्यार और सहयोग की ज़रूरत है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की है। दो विदेशी महिलाएं हमारे देश में घूमने के लिए आती हैं और देश के बहुत सारे शहरों को घूमने के बाद वो घूमते घूमते चित्रकूट पहुंच जाती हैं। चित्रकूट पहुंचने के बाद वो एक होटल लेते हैं और होटल में रुककर सारा दिन आराम कर। उस दिन सारा दिन आराम करने की वजह से अगले दिन वो दोनों महिलाएं सुबह जल्दी उठ जाती हैं और तैयार होकर नाश्ता करने के बाद चित्रकूट घूमने के लिए निकल जाती हैं। वो चित्रकूट में बहुत सारे मंदिरों में जाती हैं, घूमती हैं और वहाँ के बारे में लोगों से जानकारी इकट्ठा करती हैं। दोस्तों, ऐसे ही घूमते घूमते वो दोनों महिलाएं चित्रकूट के एक मंदिर में पहुंच जाती हैं। उस मंदिर के पुजारी का नाम था मुन्ना पांडे। मुन्ना पांडे उन दोनों महिलाओं का स्वागत करता है। जब मुन्ना पांडे उस मंदिर का पुजारी उन दोनों महिलाओं से फर्राटेदार अंग्रेजी में बातचीत करता है तो दोनों महिलाएं उससे बहुत आकर्षित हो जाती हैं। दोस्तों, जब उस मंदिर का पुजारी मुन्ना पांडे उन दोनों महिलाओं से अंग्रेजी में बात कर रहा था तो दोनों महिलाएं उसकी बात को समझ रही थी और वो अभी अपनी बात उस पुजारी को बता पा रही थी। इसीलिए काफ़ी देर तक वो दोनों महिलाएं उस पुजारी से बातचीत करती हैं और काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद वो दोनों महिलाएं अपने गाइड के साथ अपने होटल में वापस आ जाती हैं। दोस्तों, उन दोनों महिलाओं के जाने के बाद पुजारी मंदिर की साफ सफाई में लग जाता है और जब शाम हो जाती है तो पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा था, आरती कर रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। उधर से उन दोनों महिलाओं के गाइड बोलती हैं, जो उन दोनों महिलाओं के साथ थी। वो होटल से बोलती है कि हमने पूजा का सारा सामान जैसा आपने बताया था इकट्ठा कर लिया है और आप रात को आ जाना। उधर से वो गाइड पुजारी को एक होटल का पता भी बताती है। इसके बाद वो पुजारी मंदिर की पूजा समाप्त करता है और उस बताए हुए पते पर उस होटल में जाता है। जब उस होटल में जाकर उनके कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दोनों महिलाएं सोफे पर बैठी हुई हैं और दोनों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। दोनों के हाथ में शराब का गिलास भी है। ये देखकर, उन महिलाओं को देखकर पुजारी मुस्कुराता है और जाकर वहीं बगल के सोफे में बैठ जाता है। जब पुजारी भी उस कमरे में आकर बैठ जाता है तो दोनों महिलाएं उस पुजारी से बातचीत करने लगती हैं और बातचीत करते करते वो शराब को पीती ही रहती हैं। इसीलिए थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद वो दोनों महिलाएं काफ़ी नशे में हो जाती हैं और जब दोनों महिलाएं काफ़ी नशे में हो जाती हैं तो पुजारी के साथ अश्लील हरकतें करने लगती हैं। दोस्तों, जब दोनों महिलाएं उस पुजारी के साथ अश्लील हरकतें करने लगती हैं, पुजारी को भी समझ में आ जाता है कि इनको कौन सी पूजा करवानी है। इसलिए वो पुजारी भी उन दोनों महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद तीनों शारीरिक संबंध बनाने की स्थिति में आ जाते हैं। जब दोनों महिलाएं शारीरिक संबंध बनाने की स्थिति में आ जाती हैं तो उस पुजारी को ले जाकर बेड पर एक एक करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती हैं और थोड़ी ही देर में उनकी चीखने की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। उस पुजारी की और उन दोनों महिलाओं की प्यार भरी सिसकारियां उस पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वो पुजारी उन दोनों महिलाओं के साथ काफी देर तक शारीरिक संबंध बनाता। दोस्तों, जब थोड़ी देर तक वो दोनों महिलाएं पुजारी के साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाती हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब थक जाती हैं तो बैठकर सोफे में आराम करने लगती।
थोड़ी देर तक आराम करने के बाद दोनों महिलाएं उस पुजारी के साथ फिर से बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, वो दोनों विदेशी महिलाएं शराब के नशे में थी और पुजारी भी भांग खाकर आया हुआ था। इसीलिए वो पुजारी दोनों महिलाओं की पूरी रात में चीखें निकाल देता है। पूरी रात वो पुजारी उन दोनों महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उन दोनों महिलाओं को शारीरिक रूप से संतुष्ट कर देता है, जिससे वो दोनों महिलाएं उस पुजारी से भी खुश हो जाती हैं। दोस्तों, वो दोनों विदेशी महिलाएं उस पुजारी से इतना खुश हो जाते हैं कि अगली रात को उस पुजारी को फिर अपने कमरे में बुलाते हैं और वही काम फिर से शुरू कर देते हैं। जब वो दोनों विदेशी महिलाएं और वो मंदिर का पुजारी आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी होटल में छापा पड़ जाता है और पुलिस वहां से कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब उन दोनों महिलाओं के कमरे का दरवाजा खुलवाती है तो वहां से दो विदेशी महिलाएं और एक पुजारी को देखती है, तो पुलिस समझ जाती है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसीलिए तुरंत पुलिस महिला पुलिस को बुलाकर उनको थाने ले जाती है और उनके सारे कागज चेक करवाती है। सारे कागज, पासपोर्ट, वीजा चेक करवाने के बाद पुलिस उन दोनों महिलाओं को उनके देश की एम्बेसी को सौंप देती है और उस मंदिर के पुजारी को पुलिस FIR लिखकर जेल भेज देती है। दोस्तों, वो दोनों महिलाएं अपने देश की एम्बेसी से अपने देश वापस चली जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।